राम राम भाइयों, आपको पता है कि सीटी में नेगेटिव मार्किंग लागू हो गई है और बहुत से साथी इस चीज को लेकर के डर रहे हैं। उनका डरना वाजिब भी है, क्योंकि जैसे 12वीं पास करके जो साथी आए हैं वो 12th लेवल का सीटी का एग्जाम देंगे, और जब वो 12th लेवल का सीटी का एग्जाम देंगे ना, तो वो तो यार लाइफ का पहला एग्जाम देने जा रहे हैं। और जब वो लाइफ का पहला ही एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो उनके सामने क्या आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग आ रही है। उनके सामने नेगेटिव मार्किंग आ रही है। और नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह होता है कि अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हो ना, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि पीछे वाले का नंबर कट भी जाएगा। और नंबर है 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 का मतलब होता है कि अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हो, अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हो ना, तो एक सही प्रश्न का नंबर एक सही प्रश्न के बराबर होता है। 3 गलत प्रश्न करोगे तो एक सही प्रश्न में जितने नंबर मिलते हैं सब उड़ जाएंगे, उसको बोलते हैं 1/3। मतलब एक सही प्रश्न करोगे तो तुम्हें जितना नंबर मिलेगा, 3 प्रश्न गलत करते वो नंबर बराबर हो जाएगा। अब साथियों, डर इस चीज का है कि जो पात्रता परीक्षा है ना, उस पात्रता परीक्षा में आप मान करके चलें कि एससी और एसटी के जो साथी हैं उनको करने हैं 35% स्कोर। और 35% स्कोर का मतलब करना है उनको 53%। इसके अलावा जो अन्य है ना, उनको करना है बेटा 40%। और 40% का मतलब है 60 प्रश्न। अब समस्या यह आ रही है कि सर आरएस से बड़ा सिलेबस है, इतना विशाल का सिलेबस है, उस सिलेबस को पढ़े कैसे? और पढ़ करके जो हम पेपर देने जाएंगे वहां नंबर कैसे आएंगे? नंबर तो कट जाएंगे नेगेटिव मार्किंग में। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि नेगेटिव मार्किंग से बचना कैसे है। देखो, पहली चीज तो यह बता देता हूं कि जो अपना लक्ष्य जूनियर का चैनल है ना, इस लक्ष्य जूनियर के चैनल पर मैंने आपको पूरा बता रखा है कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। आपको ध्यान रखना है, पहली स्टेप, आप पहले इस चीज का पता करना है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे, सब्जेक्ट और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल 60 प्रश्न का जुगाड़ करना है। भाइयों, अगर ये 60 प्रश्नों का जुगाड़ नहीं हुआ ना, तो आप अगली जो एग्जाम है सीटी 12th वाली और ग्रेजुएशन वाली, अगर पात्रता पास नहीं हुई ना, तो 17 एग्जाम में एक भी नहीं दे पाओगे। अगला एग्जाम 1.5-2 साल बाद में, हम दोबारा सीटी आएगा ना 1.5-2 साल बाद में, तब दोबारा देखा जाएगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। मतलब बेरोजगारी वाला समय जाने वाला है, तो इसलिए तुम ध्यान रखना। अब देखो कितने प्रश्न आएंगे। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जिसका वेटेज ज्यादा है, जिसका वेटेज ज्यादा है उसको समय ज्यादा देना है। क्या करना? उसको समय ज्यादा देना है। अब एक बात और है, सर गणित और रीजनिंग का क्या रोल है? तो बेटा गणित और रीजनिंग का रोल मैं बता देता हूं। गणित और रीजनिंग का रोल क्या है? गणित और रीजनिंग की अगर बात करें ना, तो 12th लेवल में गणित और रीजनिंग का रोल है लगभग 25+ प्रश्नों का। और जो ग्रेजुएशन है ना, उसमें रीजनिंग का रोल है बेटा लगभग 15+ प्रश्नों का। अब गणित और रीजनिंग पढ़ने से आपको फायदे हैं कि नुकसान है? मतलब कई बार यूं चलता है ना कि सर ज्योग्राफी के 20-22 क्वेश्चन आते हैं, आर्ट एंड कल्चर के ज्यादा आते हैं, साइंस के ज्यादा आते हैं, तो मैथ रीजनिंग को पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए? तो मैं आपको यह कहूंगा मेरे प्यारे भाइयों कि आपको 100% पढ़ना है गणित को, 100% पढ़ना है गणित को और आपको रीजनिंग को। उसका कारण क्या है? तुम गणित देखो, जीके पढ़ रहे हो ना, तो किसी छोटे मोटे प्रश्न में कंफ्यूज हो सकते हो, पर गणित और रीजनिंग के प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होगे, आप उत्तर निकाल करके आओगे। हमारा जो टारगेट है ना, हमारा टारगेट है कि हमारा प्रश्न सही हो। तो बेटा याद रखना, जब तुम तुक्के मारोगे ना तो गलतियां हो जाएगी। तुक्के मारोगे तो बहुत सी गलतियां होने की संभावना है, इसलिए तुक्कों की तरफ नहीं जाना है, ठीक है ना? तुक्के नहीं मारने। हाँ, तुक्के मारने कब है वो मैं आपको बता दूंगा, एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि तुक्के कब मारने और कैसे मारने कि तुम्हारे तुक्के भी सही जाए। लेकिन गणित और रीजनिंग में तो तुक्के होते ही नहीं है। गणित रीजनिंग में अगर आप प्रश्न का हल कर रहे हो और आपका जो उत्तर आ रहा है और अगर वो ऑप्शन में है
तो पूर्णतया सही और नहीं है तो पूर्णतया गलत। पर जैसे जीके का कोई प्रश्न होता है ना, और वो तुम पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते देखते हो यार वो भी ऑप्शन में है, थोड़ा सा दिमाग साइड में आउट में जाता है तो देखते हो कि यार वो भी ऑप्शन में है। तो यार जब सभी चीजें ऑप्शन में लगती है ना तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। पर गणित में ऐसा नहीं होता है, गणित में तो कैलकुलेशन से चलता है। तो आप ध्यान रखना, एक तो आप पूरा का पूरा फोकस कर दो बेटा विज्ञान पर, एक आप पूरा का पूरा फोकस कर दो गणित पर, एक आप पूरा का पूरा फोकस कर दो रीजनिंग पर, एक आप पूरा का पूरा फोकस कर दो हिंदी पर, और एक आप पूरा का पूरा फोकस कर दो बेटा भूगोल पर, और एक आप पूरा का पूरा फोकस कर दो बेटा कला संस्कृति पर, कला संस्कृति। अब बात यह है सर ये जो भूगोल है वो कौन सा, तो बेटा राजस्थान और इंडिया दोनों का ही पढ़ना है, कला संस्कृति तो राजस्थान की है। उसके बाद में आप कहोगे सर हिस्ट्री, बेटा हिस्ट्री का राजस्थान का भी कोई बड़ा वेटेज नहीं है, इंडिया का भी कोई बड़ा वेटेज नहीं है। पॉलिटिकल, बेटा पॉलिटिकल का कोई बड़ा वेटेज नहीं है। इकोनॉमिक्स का भी बेटा कोई बड़ा वेटेज नहीं है। हाँ एक आप फोकस कर दीजिए बेटा कंप्यूटर पर। ये मैंने वो सब्जेक्ट बताए हैं जिनका एक तो वेटेज ज्यादा है और यहां से तुम आराम से प्रश्न निकाल सकते हो। एक बात सोचो यार, जो 100% सिलेबस है ना, उस 100% में से तुम 50% को पूरा जोर लगा के दम लगा के पढ़ाई कर लो। 100% पूरा मत पढ़ो, 100% में से 50 नहीं तो बेटा 60% पढ़ लो। 100% में से 60% के ऊपर पूरा दम लगा दो और 40% देखो ही मत। जैसे 40%, अब बहुत से साथी क्या करते हैं, उनकी इंग्लिश कमजोर होती है। भैया इंग्लिश कमजोर होती है तो एक बार इंग्लिश को छोड़ दो यार, हमें इंग्लिश पे टाइम खराब नहीं करना, इतना टाइम है ही नहीं। आप हिस्ट्री छोड़ दो, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान हिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, छोड़ दो, इसका भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। बेटा आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तो 7-8-10 आते हैं, पर आप लोगों को पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। आप छोड़ दो यार, इसको भी छोड़ दो, क्योंकि हमें पात्रता ही तो पास करनी है, हमें पात्रता पास करनी है ना। तो इंग्लिश छोड़ दो, हिस्ट्री छोड़ दो, इकोनॉमिक्स छोड़ दो। बात रही करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर बेटा आप अखबार पढ़ते रहो, डेली अखबार पढ़ते रहो, 2-4-5% सही हो जाएंगे। और अंतिम समय में कुणाल सर 200% ऐसे देकर के जाएंगे जिनसे आपका पर्सन फंसना पक्का ही है। मतलब करंट अफेयर के अगर 15% आते हैं ना, तो जो लास्ट में कुणाल सर 200-300 पर्सनों की एक मैराथन क्लास लेंगे, उन 15 में से 12-13% तो ऐसे कैसे ही फंस जाएंगे। मैं आपके लिए मैथ और रीजनिंग की बहुत सी मैराथन क्लास लेकर के आऊंगा, उनमें से आपके एचडीज% फंस जाएंगे। राहुल बाबा का तो कहना ही क्या है, साइंस लाइन टू लाइन मिल जाएगी। बात करें भूगोल की, राम सर की हाइट भले ही छोटी हो पर बेटा पर्सन गलत नहीं होंगे वहां से। बात करें कला संस्कृति की, अच्छा करण सर हल्के में ले लिया क्या, नहीं बेटा, ये वो पोर्शन है जहां से 40% ले आओगे, और हमें 40 ही तो लाना है यार, है ना। बस अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते रहेंगे, राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।